करेंगे। संसदीय कमेटी के सामने पेश हुए एनटीए के अध्यक्ष और डीजी। एनटीए अध्यक्ष ने संसदीय कमेटी के सामने नीट परीक्षा को लीक नहीं माना। एनटीए अध्यक्ष ने कहा मामले की सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई जांच पूरी करके इसे लीक कहेगी तभी वो लीक मानेंगे। यानी आप अंदाज लगा सकते हैं एनटीए को लेकर किस तरह से एक बड़ा आंदोलन भी देखने को मिला। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो नीट परीक्षा कराती है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जो एमबीबीएस के होते हैं, मेडिकल टेस्ट जो होते हैं, उसमें उन कोर्सेज में एडमिशन के लिए परीक्षा देश भर में आयोजित कराई जाती है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन एनटीए का गठन इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत किया गया। पारदर्शी प्रक्रिया को, परीक्षा प्रक्रिया को बनाए रखने की जिम्मेदारी एनटीए पर होती है, लेकिन हर बार इस तरह की जो तस्वीर आ रही है वाकई में चुनौती जरूर खड़ी कर रही है। नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट, नीट परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा जो कि मेडिकल्स में जो दाखिले होते हैं उसके लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए कराई जाती है। अब लीक नहीं माना है। संसदीय कमेटी के सामने पेश हुए एनटीए के अध्यक्ष और डीजी। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा को लीक नहीं मानेंगे क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई कह देगी तब वो मानेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए टोटल टीवी के एडिटर राइटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप, पूरा मामला हमने देखा, बड़ा घमासान देखने को मिला। राजनीतिक स्तर पर भी सड़क से लेकर सदन तक हमने देखा किस तरह से युवाओं ने भी आंदोलन किया, एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। लेकिन अब एनटीए अध्यक्ष और डीजी सामने आते हैं और ये कहते हैं कि ये परीक्षा लीक नहीं है, सीबीआई जांच कर रही है। क्या माना जाए? देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया और उसके बाद ये सुर्खियों में रहा और उसके बाद तारीखें बदली गई है क्योंकि परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया गया, इसको लेकर एक बड़ा विवाद देखने को मिला है। लेकिन इस समय जो ताजा अपडेट है वो ये है कि संसदीय मामलों की शिक्षा समिति से जुड़ी हुई जो बैठक हुई है कमेटी की, उसमें पेशी हुई है और यहाँ पर जो राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली से जुड़े हुए जो अधिकारी थे वो इसमें शामिल रहे हैं, पेश हुए हैं। हालांकि ये लीक हुआ है पेपर या नहीं, इसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सीबीआई की जांच चल रही है। तो ऐसे में ये पेपर लीक माना जाएगा या नहीं, ये जब पूरी जांच हो जाएगी तभी तस्वीर साफ होगी। तो सीधे तौर पर वो इस बात से यहाँ पर बच्चे नजर आए हैं कि पेपर लीक जैसी कोई घटना हुई है और इसमें या संबंधित एजेंसी की भूमिका बनती है। तो ये जांच पड़ताल चल रही है। सीधे तौर पर अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई है, ये कहा जा रहा है। और इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि जो पूरा घटनाक्रम सामने आया और जिस तरीके से आक्रोश देखने को मिला और इसके बाद जिस तरीके से जो शिक्षा समिति है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, उसकी अहम बैठक हुई है और इसमें जो यहाँ पर करीब 5 घंटे की बैठक चली है। एनटीए के अध्यक्ष और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी इसमें तलब किए गए थे और जो पूरा नीट का जो एग्जाम पेपर लीक का मामला था, इसको लेकर तीखे सवाल पूछे गए। जो जानकारी मिल रही है, एनटीए का रुख इसमें रहा है कि जो एनटीए अध्यक्ष थे उन्होंने समिति के सामने सीधे तौर पर नीट पेपर लीक होने की बात स्वीकार नहीं की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है और वो सीबीआई की रिपोर्ट आने का इंतजार करेंगे। वहीं 25 सांसदों ने इस कमेटी की बैठक में परीक्षा में की बड़ी सुरक्षा क्यों और एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए तीखे सवाल किए और जवाबदेही तय करने की मांग की। सीबीआई जांच की प्रगति को लेकर समिति को बताया गया है कि जांच सही दिशा में चल रही है और सीबीआई ने अब तक कई संदिग्धों और मास्टरमाइंड को हिरासत में लिया है। ये एग्जाम की तैयारी शिक्षा मंत्री प्रधान ने 21 जून को होने वाली जो री परीक्षा है या री नीट, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आगे अपडेट किया था, उसमें निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण बैठक रही है और कहीं न कहीं अपनी जवाबदेही से बचते हुए यहाँ पर अधिकारी नजर आए हैं। तो सीबीआई जांच चल रही है, उसका हवाला दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर